बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। सबसे पहले अल्फाज है लाल प्यारा, दहकान किसान, कोहे कुन पहाड़ खोदने वाला, अजमत इज्जत, गीत तराने, मल्लाह कश्ती चलाने वाला, मजदूर मेहनत कश, जुर्रत बहादुरी, मिट्टी दुनिया, शोला रोशनी। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा है मेरे वतन की सरजमी चांद की तरह खूबसूरत और फूल की तरह दीदाए ज़ेब है। मेरे वतन से खेतों की मिट्टी बहुत जरखेज है। किसान सख्त मेहनत से खून पसीना एक करके अनाज उगाते हैं। मजदूर इतने मेहनती है कि पहाड़ खोद कर रास्ते निकाल सकते हैं। मेरे वतन के फौजी नहायत बहादुर है, वो वतन के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। कलमकार नहायत उम्दा लिखने वालों में शुमार होते हैं। इस वतन पर कोई आंच नहीं आ सकती क्योंकि इस पर ईमान और कुरान का साया है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क के किसान इस तरह हल चलाकर पैदावार में इजाफा करते रहे, वतन की मिट्टी हमेशा सोना उगलती रहे और मेरा वतन तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। मरकजी ख्याल है मेरा वतन चांद से बढ़कर प्यारा है। इसके मल्लाह दहका मजदूर फौजी जवा अहले कलम और मेहनत कश सब काबिल तारीफ है। मेरे वतन की मिट्टी नहायत जरखेज है, फसलें सोना उगलती है। हम सब अपने वतन की तरक्की और सरबुलंदी के लिए कोशा है। नेक्स्ट मेरे पास शेर नंबर 1 है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरी खेतों की मिट्टी में लाल यमन, मेरे मलाख लहरों के पाले हुए, मेरे तहका पसीनों के डाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहे कुन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मुश्किल पास की मैनी है चांद सियारे का नाम, कोहे कुन पहाड़ खोदने वाला, वतन देश मुल्क दौर जमाना, मलाह कश्ती चलाने वाला, दहकान किसान, लाल एक कीमती पत्थर, मजदूर मेहनती पसीनों के डाले हुए पसीने में डूबे हुए। तशरीह दी हुई है इस बंद में शायर कहता है कि मेरे मुल्क की सरजमी चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा वतन पाकिस्तान फूल की तरह हसीन है, मेरे वतन के खेतों की मिट्टी बहुत जरखेज है। किसान जब इसमें बीज बोते हैं तो फसलें यमन के मोतियों की तरह पेशे कीमत पैदावार देती है। मेरे वतन के कश्ती चलाने वाले मल्लाह नहायत माहिर है और किसान खेतों में दिन रात अपना पसीना बहाते हैं। वो सख्त मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर अच्छी फसलें उगती है। हमारे मजदूर इतने मेहनत का है कि उन्होंने पहाड़ खोद कर रास्ते बना दिए। मेरी जमीन चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। शेर नंबर 2 है मेरे फौजी जवान जुर्रतों के नशा, मेरे अहले कलम अजमतों की जबान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मुश्किल अल्फाज के मैनी है फौजी सिपाही, अजमतों की जबां, आला अल्फाज, जुर्रत बहादुरी, मेहनत कश मजदूर, अहले कलम लिखने वाले शायर, सुनहरे बदन धूप और पसीने से चमकने वाला जिस्म। तशरीह दी हुई है इस बांध में शायर कहता है कि मेरे मुल्क के फौजी जवान नहायत बहादुर दलेर और जुर्रतमंद है। मेरे मुल्क के मुसन्नफ शायर और कालम नगार नहायत अच्छा लिखने वाले हैं। मेरे वतन के मेहनत कशों की तो क्या ही बात है, ये मजदूर कहीं मकान बना रहे हैं तो कहीं नहायत अच्छा लिखने वाले हैं। मेरे वतन के मेहनत कशों की तो क्या ही बात है, ये मजदूर कहीं मकान बना रहे हैं तो कहीं सड़कें बना रहे हैं। इतना ज्यादा काम करने और सूरज की रोशनी को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करने से इनके जिस्म नहायत मजबूत हो जाते हैं और वो दांतों की तरह चमकते हैं। सूरज की तमाजात और पसीना मिलकर इनके जिस्म को सुनहरा बना देते हैं। मेरी जमीन चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। शेर नंबर 3 है मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मुश्किल फाज के मैनी है सरहद सिंपलिंग का आखिरी किनारा, कुरान आखिरी आसमानी किताब, ईमान इस्लाम की कुव्वत, पहरा निगरानी, साया छाओ, संजीर शिकन खैबर का किला तोड़ने वाला बहादुर। तशरीह दी हुई है इस बांध में शायर अपने वतन की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे मुल्क की सरहदों पर हमारे ईमान का हीरो है, यानी ये अल्लाह ताला और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला है। हमारे मुल्क के शहरों पर कुरान का साया है क्योंकि इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला है। घर घर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, इसलिए जो चीज़ कुरान के ज़ेरे साया हो उससे का साया नुकसान का खदशा नहीं। हमारे मुल्क का हर एक सिपाही ईमान और जहाद के जज्बे से सरशार है। जरूरत पड़ने पर वो वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर का किला फतह किया।
इस तरह आज भी हमारे सिपाही दुश्मन के किले को फतह करने का जज्बा और सलाहियत रखते हैं। मेरी जमीन चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। शेर नंबर 4 है, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहे, गीत गाते रहे मेरे शोलाए बदन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मुश्किल आवाज के मैंने दहका किसान, हल चलाना, फसलें उगाना, गीत तराने, शोलाए बदन, मजबूत जिस्म। तशरीह लिखी हुई है। इस बंद में शायर वतन के किसानों की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि हमारे मुल्क के किसान हल चलाते हैं तो अनाज खाते हैं, वो हम दूसरे ममालिक को बेचकर बहुत सा पैसा कमाते हैं। ये किसान नहायत मेहनत और जाफशानी से मिट्टी में बीज बोते हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी बहुत जरखेज है, हमारी फसलें बहुत अच्छी पैदावार देती है। किसान जमीन बहुत खुशी से बोते हैं, वो हल चलाते हुए गीत गाते हैं, इनके बदन धूप की तमाजात से शोले की तरह चमकते हैं। हमारी जमीन चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। नेक्स्ट जी, शायर को अपना वतन और इसकी जमीन कैसी लगती है? शायर को अपना वतन फूल और जमीन चांद जैसी लगती है। शायरों ने मजदूरों को किससे तशबीह दी है? शायरों ने मजदूरों को कोहे कुन से तशबीह दी है। शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा क्यों कहा है? मेहनत कश धूप में काम करते हैं, इनकी जिल्द धूप की तपिश से सुनहरी हो जाती है, इसलिए शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा कहा है। नेक्स्ट है जी, मिट्टी का सोना बनाने से क्या मुराद है? मिट्टी में बीज बोकर हल चलाकर फसलें तैयार होती है, जिन्हें बेचकर पैसा मिलता है। किसान मिट्टी को सोना बनाकर मुल्क की माशियत को मजबूत कर सकते हैं। शायर ने अहले कलम के बारे में क्या कहा? शायर ने अहले कलम के बारे में कहा है कि वो अजमतों की ज़बां है। कोई नज़म या सबक जिस मौजू पर मबनी हो उसे मरकजी ख्याल कहते हैं। उस्ताद मोहतरम की मदद से इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखे, जो कि हम नज़म के शुरू में देख चुके हैं। नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करे। मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे दहकान यूं ही हल चलाते रहे, मेरा एक एक सिपाही है खैबरे शिकन। नेक्स्ट मेरे पास दुरुस्त जो आपका अपने इंतखाब करना है। शायर ने अपने वतन को कहा है फूल, पसीनों के डाले हुए है दहका, जुर्रतों के निशां है फौजी जवां, सुनहरे बदन है मेहनत कशों के, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का। नेक्स्ट जी, आपको अपना वतन कैसा लगता है? हम वतन जमातों से बात करें। वतन से मोहब्बत के बारे में अपनी बातचीत को ठोस दलाइल से बामैनी बनाएं। जवाब है जी, मशाल, मुझे अपना मुल्क बहुत पसंद है। यहाँ दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू वाक़या है, यहाँ नीमक की दूसरी बड़ी कान ख्योरा वाक़या है, यहाँ की मिट्टी जरखेज है। मेरे मुल्क में 4 मौसम आते हैं, जबकि बहुत से ममालिक में एक ही मौसम रहता है। फरजाना, मेरे वतन में हर तरह के फल, सब्जियां और मेवे पैदा होते हैं। ये दोस्तों के नाम है, मिशाल, फरजाना। फिर मिशाल आ जाएगी। पाकिस्तान की वादियाँ बहुत खूबसूरत है, स्वाद तो कुदरती मनाजर की जन्नत लगता है। मतजा बाला मसालों की रोशनी में कम अज कम 3 सादा और 3 मरकब जुमले बनाए। सादा जुमले है, अबू ने खाना खाया, उमर ने कहानी सुनाई, फरहान ने कलम खरीदा। मरकब जुमले है, अबू ने खाना खाया और काम पर चले गए, जल्दी से शरबत पियो वरना गर्म हो जाएगा। अम्मी ने चाय बनाई मगर लस्सी नहीं बनाई। नेक्स्ट आपने अराब लगाने हैं। जमीन, फूल, मल्लाह, दहकान, जुरत। साबकों की मदद से 4 अपने अल्फाज बनाने हैं। बेक आ जाएगा बेशरम, बेदर्द, बेइज्जत, बेहया। बदतमीज, बद तहजीब, बद नीयत, बद करदार। दहाकों की मदद से 4 अपने अल्फाज बनाने हैं। शनास, जमाना शनास, चेहरा शनास, जहन शनास, फर्ज शनास। नाक, गमनाक, दर्दनाक, अलमनाक, हैबतनाक। नेक्स्ट है, अगर आपको वतन की खिदमत करने का मौका मिले तो आप अपने वतन के लिए क्या करना पसंद करेंगे? अगर मुझे अपने वतन की खिदमत करने का मौका मिले तो मैं साइंसदान बनूंगा और नई नई चीजें इजाद करके अपने वतन का नाम रोशन करूंगा। नेक्स्ट सोचिए और बताए, पाकिस्तान के सूबों के नाम बताए। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात की वजह शोहरत क्या है? पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात की वजह शोहरत वहाँ के कुदरती मनाजर है, जिन्हें देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाह आते हैं। नेक्स्ट ठहरे और बताए, दहकान और मल्लाह में क्या फ़र्क है? दहकान किसान को कहते हैं और मल्लाह कश्ती चलाने वाले को कहते हैं। अहले कलम किन को कहते हैं? अहले कलम से मुराद लखारी है, जो किताबी काम और कहानियां वगैरह लिखते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।